नहीं बढ़ेगी। जिन लोगों को लंबी दूरी की यात्रा करनी है, जिन लोगों को नई दिल्ली जाना है इस ट्रेन में सवार होकर के, आखिरकार उन यात्रियों को क्या और किस तरीके से जाना है, अगर इस ट्रेन को डाइवर्ट किया जाता है तो जयपुर के रास्ते भी इस ट्रेन को डाइवर्ट किया जा सकता है। लेकिन फिलहाल जो ट्रेन है वो सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशन पर रोक दी गई है। ऐसे में बड़ी जानकारी ये है कि सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशन से आगे नई दिल्ली की ओर कोई भी ट्रेन नहीं जाने वाली है। सोगरिया जो ट्रेन है वो सवाई माधोपुर में ठहरने वाली है। जब तक ट्रेन ट्रैक शुरू नहीं हो जाता है, आगे नए जो आदेश नहीं मिलते हैं, तब तक जो ट्रेन है वो सवाई माधोपुर में रुकी रहेगी। सैकड़ों की तादाद में जो पैसेंजर हैं सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशन पर यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन उसके बावजूद अब आगे आने वाली ट्रेन का क्या होगा क्या नहीं होगा रेलवे स्टेशन पर अभी फिलहाल इस लेकर के कोई जानकारी नहीं है। कई यात्री भी हमारे साथ में हैं, उनसे भी जानकारी कर लेते हैं। आप कहाँ से आ रहे हैं? कोटा से आ रहे हैं। कहाँ जाएंगे? मथुरा जाएंगे। लेकिन अभी ताजा मैं आपको जानकारी दे दूं कि अब यहाँ से सवाई माधोपुर से आगे कोई ट्रेन नहीं बढ़ने वाली। पर ऐसी स्थिति के अंदर क्या किस तरीके से यात्रा होगी आगे? वापस कोटा जाएंगे। वापस कोटा की ओर। कारण क्यों हुआ है? गुर्जरों ने आंदोलन करते हुए अभी ट्रेन को आगे रोक दिया है। ऐसी स्थिति में बिना सुविधा के इसको देखा जा सकता है। जो यात्री हैं उनको इस प्रकार की कोई जानकारी नहीं है। उनका ये भी कहना है कि बिना सूचना के आखिरकार जब ट्रेन रोक दी गई है तब ऐसी स्थिति में आगे क्या होगा। कई यात्री ये कह रहे हैं कि इस यात्रा को यही ब्रेक करना पड़ेगा, वे वापस अपने घर की ओर लौटेंगे, कोटा की ओर लौटेंगे। ये जो ट्रेन है वो कोटा से रवाना होती है। लेकिन कोटा से नहीं, दिल्ली मुंबई ये बड़ा एक रेल मार्ग है। मुंबई की ओर से बिल्कुल गुर्जर आंदोलन का ये बड़ा असर पैसेंजर्स पर भी पड़ा है। हमारे साथ बने रहिए गिरिराज। और अब रुक करते हैं कोटा का। हिमांशु भी जुड़े हुए हैं। कोटा को लेकर क्या जानकारी मिल रही है? कोटा आने वाली ट्रेनें अब सवाई माधोपुर से आगे नहीं जा पाएंगी। कितनी ट्रेनों पर इसका असर पड़ेगा? देखिए, दिल्ली मुंबई रेल मार्ग पर कोटा सबसे महत्वपूर्ण स्टेशन है। कोटा मंडल के अधीन ही सवाई माधोपुर और पूरी तरह से कहा जा सकता है कि ये पूरा जोन जो है वो आता है। और पीलूकापुरा में लगातार जो कोटा के जो रेलवे के उच्च अधिकारी हैं, डीआरएम, सीनियर डीसीएम, पूरे मामले को लेकर के अधिकारियों से संवाद किए हुए हैं। फिलहाल अधिकारियों से जो अपडेट मिला है वो ये कि अवध एक्सप्रेस जो बांद्रा से बरौनी के लिए जाती है उसे फतेह सिंहपुरा में रोका गया है। बड़ी अपडेट, बड़ी खबर दे रहे हैं कि कोटा रेल मंडल के अधिकारियों ने जानकारी दी है कि अवध एक्सप्रेस जो बांद्रा से बरौनी के लिए जाती है ट्रेन नंबर 19037, जिसे फतेह सिंहपुरा में रोका गया है, वहीं पीलूकापुरा में जो मथुरा सवाई माधोपुर पैसेंजर ट्रेन रोकी गई है, उसके चलते पूरी तरह से कहा जा सकता है कि अब कोटा से दिल्ली की तरफ जाने वाली जो गाड़ियां हैं वो निश्चित तौर पर इफेक्टेड होंगी, क्योंकि एक के बाद एक जो बड़ी तादाद में दिल्ली को जाने वाली गाड़ियां हैं मुंबई की तरफ से जो आती हैं, या कहे कि जिन्हें मथुरा की तरफ से आगे आना है। तो फिलहाल कहा जा सकता है कि अब दिल्ली मुंबई रेल मार्ग पर पीलूकापुरा में जो जाम लगा है उसके बाद में बड़े पैमाने पर दर्जनों की तादाद में ट्रेनों पर इसका जो असर पड़ना है वो स्वाभाविक है। लेकिन फिलहाल इस तरह का जो अपडेट है वो अधिकारियों की तरफ से नहीं दिया गया। उनका कहना है कि पहले जैसा कि गुर्जर महापंचायत को लेकर के पहले से ही ऐलान था, तो संभावित हालातों को लेकर के पहले से ही रेलवे पुलिस फोर्स का, आरपीएफ का बड़ा जाब्ता तैनात किया गया। अधिकारियों को जिम्मेदारी पहले ही सौंपी गई। अब जो है वो बातचीत का दौर जारी है। राज्य सरकार के सामंजस्य के साथ में रेलवे के जो अधिकारी हैं वो वार्तालाप में जुटे हुए हैं और किसी तरह से रास्ता निकालने की कोशिश की जा रही है, ट्रेन मार्ग को दुरुस्त करवाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन फिलहाल जो मौजूदा हालात है ऑन ग्राउंड वो इस तरह के लगते नहीं है। लेकिन रेलवे अधिकारियों का मानना है कि हालातों को संभाल लिया जाएगा और ट्रेन यातायात को सुचारू कर दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल वहां से पीलूकापुरा से इस तरह की कोई खबर अपडेट नहीं है कि हालात जो है वो सामान्य होते नजर नहीं आ रहे हैं। और इन सब अगर हालात इसी तरह के रहते हैं तो कहा जा सकता है कि जो पूरा की पूरा ट्रेन यातायात है दिल्ली मुंबई रेल मार्ग पर बड़े पैमाने पर इफेक्टेड होने वाला है। और अगर ट्रेन इफेक्टेड होंगी बड़े पैमाने पर तो इन ट्रेनों को बड़ी तादाद में डाइवर्ट करना पड़ेगा और डाइवर्ट रूट से इन सभी ट्रेनों का संचालन किया जाएगा। लेकिन फिलहाल खबर यही कि जो ट्रेनें कोटा तक पहुंच रही हैं, सवाई माधोपुर तक जब पहुंचेंगी तो पीलूकापुरा में जो ट्रेन यातायात पूरी तरह से जाम है, उसके बाद में दिल्ली तक का ये सफर कैसे तय करेंगी, फिलहाल ये बड़ा सवाल है। और इसको लेकर के फिलहाल कोटा रेल मंडल की तरफ से किसी तरह का भी कोई फैसला नहीं लिया गया है। डाइवर्जन की जो बात है वो फिलहाल अधिकारियों की तरफ से इसको लेकर के किसी तरह का बयान नहीं आया है। लेकिन निश्चित तौर पर चिंता बढ़ा देने वाला है, क्योंकि दर्जनों की तादाद में ट्रेनें हैं और सैकड़ों की तादाद में पैसेंजर जो कि
इस गुर्जर आंदोलन के चलते निश्चित तौर पर सफर करने वाले हैं, परेशान होने वाले हैं। कोटा में जाहिर तौर पर गुर्जर आंदोलन का असर देखने को मिल रहा है और ये बात तो पहले से तय थी ना, पहले से चेतावनी दी जा रही थी हिमांशु, तो क्या डायवर्जन का प्लान नहीं बनाया गया था? देखिए, जैसा कि फिलहाल रेलवे के अधिकारियों से बातचीत हुई है, उनका यही कहना है कि जो ट्रेन अभी रोकी गई है वो मथुरा सवाई माधोपुर पैसेंजर है। एक ट्रेन को लेकर और अधिकारियों की तरफ से अपडेट आया, जैसा मैंने आपको बताया, अवध एक्सप्रेस जो बांद्रा से बरौनी के लिए जाती है, जिसका ट्रेन नंबर है 19037। अब जो अधिकारियों का कहना है वो यही कि जैसा कि गुर्जर महापंचायत को लेकर के पहले से ऐलान था, तो उनकी तरफ से पूरा होमवर्क किया गया था, तैयारियां की गई थी। अभी इस तरह के दावे हैं, लेकिन हकीकत ये है कि ट्रेन यातायात, या सीधे तौर पर कहा जाए कि दिल्ली मुंबई रेल मार्ग जो है वो गुर्जरों की तरफ से जाम कर दिया गया है। फिलहाल जो है वो डायवर्जन को लेकर के किसी तरह का कोई बयान नहीं आया है, किसी ट्रेन को कैंसिलेशन बयान है वो नहीं आया है। लेकिन कोटा का रुख करूंगी मैं। हिमांशु, आप हमारे साथ बने रहिए। लाइव तस्वीरें यहाँ पर देखिए, गुर्जर समाज के युवा किस तरीके से ट्रेन को रोके रखे हैं और पिछले 1-1.5 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। ड्राइवर को भी बताया जा रहा है चोटें